मेजॉरिटी में है और मेजॉरिटी यहाँ माइनॉरिटी में है। कुछ ऐसा कुछ हाल यहाँ पर है। बहरहाल हर एक जानता है कि हमारा मकसद यहाँ आने का क्या है। एक रीएफर्मेशन है, ह्यूमन राइट्स डे है और माइनॉरिटी राइट्स डे है, और उसका एक रीएफर्मेशन है, एक जश्न है और एक अहद देना कि हम इससे जुड़े हैं और इसके लिए जो भी हमारी खिदमत हो सकती हैं वो हम देने के लिए मुस्तकिल तैयार रहेंगे। और इसमें शामला का जो एक बहुत आगे बढ़ के शामला की पेशकश रही है, मैं समझता हूँ उसको अपना ताउन देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं और मौजूद हैं। और शायद उसमें कहीं थोड़ा सा हिस्सा, बहुत कम हिस्सा इस बात का हो कि अच्छा खाना भी खाने को इस्लामिक सेंटर में मिल जाए, लेकिन वो बहुत कम हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। आप हम लोगों की बात सुनने और जो असल खुराक थी वो यहाँ जो बातें कही गई हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग यकीनन यहाँ पर आए हैं और मैं मशकूर ममनून हूँ। एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर सुना कहाँ पर क्या तकलीफ़ है। हमारे भाई वहाँ से पंजाब से आए हैं, उन्होंने कहा 84 की बात करी, उसके बाद जो हादसे मुंबई में हुए उसकी भी बात करी, जो गुजरात में हुए उनकी भी बात करी, जहाँ ईसाइयों के साथ जहाँ हुआ उसकी भी बात करी। तो इसका एहसास हम सबको है, लेकिन एक सवाल हम ये पूछें कि ऐसा हमारे समाज में, हमारे माशरे में ऐसा आखिर है तो क्यों है, ऐसा क्यों होता है। और आज जो अंसारी साहब ने बहुत तफसील में अपनी बात कही, तो आज हमारे माशरे में हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है। जो ये करते हैं तो किस लिए करते हैं, क्या समझ के करते हैं, किस तवक्को से वो करते हैं, क्या उम्मीद है उनको कि हम ये करके क्या कुछ ज़िंदगी में हम पा सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसका एक पहलू और है, इसका एक पहलू ये है कि इसमें सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी है उनकी और उन लोगों की जो इसका मुकाबला करना चाहते हैं, जिनको इख्तलाफ है इस बात से, उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि एक स्ट्रैटेजी हमारी है कि हम मिल कर रहें तो हम सब खुश रहेंगे, हमको खुशहाली का दामन पकड़ने में आसानी होगी। इसलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत हम इससे जुड़ते हैं या इससे अलग होते हैं, या इसमें कुछ और बात है, मोरालिटी की बात है, इसमें अखलाक की बात है, इसमें एक बात वो है जो हम तहज़ीब और तमद्दुन का जो यहाँ जिक्र हुआ, हम उससे जुड़े हुए हैं कि हमारा नुकसान भी हो तब भी हम इसी बात को कहेंगे, इसलिए कि हम मानते हैं कि ये हमारी इंसानियत का एक हिस्सा है, एक पहलू हमारी इंसानियत का है और इंसानियत ही हमारी पहचान है। तो इसलिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल नज़रिया है, बल्कि ये इंसानी एक नज़रिया है कि आज हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। एक दिलचस्प किताब अंसारी साहब उनकी जॉन रॉल्स की बड़ी दिलचस्प किताब है ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, एक बड़ी उम्दा किताब है जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस क्या होती है। अक्सर हम लोग बहस करते हैं कि व्हाट इज़ जस्ट, व्हाट इज़ इक्वल, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। और हमारे मुल्क में आज जो सबसे बड़ा मसला है यकीनन वो ये मसला है कि जो लिखा हुआ है कानून में, जो लिखा है, जो हमारे आइन में लिखा है, वो सब हम जानते हैं, सबको अच्छी खासी मालूमात उसकी है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हैं और उसको हम किस नज़रिए से इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस पर इख्तिलाफ पैदा होते हैं। और आपके लेवल के भी चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस इस बात को तय नहीं कर पाते हैं। 5 जजेस बैठते हैं, वो फैसला करते हैं, उसके बाद 7 जजेस कहते हैं कि वो फैसला सही नहीं था। उस पर सबरीमाला वाला जजमेंट जो है आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो वो एक मसला आता है कि इसको कैसे तय किया जाए कि जस्ट क्या है, व्हाट इज़ फेयर एंड व्हाट इज़ जस्ट। तो जॉन रॉल्स ने ये कहा है कि आप तसव्वुर कीजिए कि एक बंद कमरे में आप लोग सब जितने लोग माशरे में हैं वो लोग सब एक बंद कमरे में मौजूद हैं और किसी को नहीं मालूम जब वो कमरे से बाहर निकलेंगे तो उनकी हैसियत क्या होगी या उनके हालात क्या होंगे। कोई अमीर होगा, गरीब होगा, कोई माइनॉरिटी का होगा, मेजॉरिटी का होगा, और कोई टैलेंटेड होगा, कोई अनटैलेंटेड होगा, किसी को नहीं मालूम उस कमरे में कि जब वो बाहर निकलेंगे तो वो क्या होंगे। और इसलिए जब वो फैसला वहाँ करेंगे कि हम निज़ाम बनाएं तो कैसा बनाएं, तो उस फैसले में 2 प्रिंसिपल्स और
ऑफ जस्टिस उन्होंने कहा कि लोग तय करेंगे। और पहला प्रिंसिपल जो जस्टिस का है, जो हम लोग तय करेंगे कि हम सब लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी दें। किसी को नहीं मालूम कि उसकी क्या अपॉर्चुनिटी होगी, तो वो ये कहता है कि सेफेस्ट चीज़ ये है कि मैं ये कहूँ कि सब लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हम में अगर ऊंच नीच का फ़र्क हो तो सबसे ज़्यादा उसका जो फ़ायदा हो वो हम में से जो सबसे कमज़ोर है उसको हो। तो ये मानते हैं कि जो बेसिक रैशनैलिटी की थियरी है कि इंसान अगर नहीं जानता अपने फ्यूचर के बारे में तो वो क्या तय करेगा। तो इस किस्म के भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सांबला इतने अच्छे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, तो सांबला में एक प्रोग्राम हम ऐसा भी करें कि हम ये तय करें कि आखिर क्यों इस बात पर क्यों इख्तिलाफ होता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है, दूसरा उसमें कमी समझता है। रोज़ बहस पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर ज़्यादा बहस होती है, पार्लियामेंट में तो कम होती है, लेकिन जो टेलीविज़न पे रोज़ बहस होती है तो वो एक ही कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया एक ही होता है, लेकिन उस आइडिया को क्या क्या शक्ल दे दी जाती है। और ऐसा लगता है कि हम जिस बात में यकीन रखते हैं और जिस बात को हमने पुष्ट माना है, उस पर आज कोई सवालिया निशान लगा रहा है। अब उसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से जो बड़े हैं, एक तसव्वुर पर हमको तालीम मिली और हमारी परवरिश हुई। वो जवाहरलाल नेहरू का एक विज़न था, इंडिया का विज़न ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, और वो मिडनाइट नेहरू की है, ये गलती जवाहरलाल नेहरू की है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इस पर हम किस तरह से रिसर्च करें, इस पर हम किस तरह से गौर करें, और इसको हम किस तरह से गुफ्तगू करके तय करें कि हकीकत क्या है।